all of you. Today we will discuss about our chapter number 1, electricity in physics. Again, because there are some of students whose this chapter is pending. That's why electricity chapter now again discussing. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कॉमर्स में भी यूज किया जाता है, तो यहां पर आप उस चार्ज को ना लेकर क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्रॉम बिगिनिंग वी हैव टू डिस्कस फर्स्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता है तो ही आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आगे आपके और आर्टिकल्स आने वाले हैं, टर्म्स आने वाली है, उनको पूरी तरह से समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जे थॉमसन, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है इसको, केमिस्ट्री में। क्या बताया था उसने कि कोई भी एटम अगर होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या मतलब है इसका? मींस नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन एटम। नो इलेक्ट्रिक चार्ज, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। क्यों? कैसे? क्या चीज थी? एक एटम। एटम के बारे में आप क्या जानते हो? एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्ट होता है इनसाइड द एटम, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें होती है। कौन कौन सी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर दैट आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। पता है ना इस चीज का? यस। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इन दिस वे द फर्स्ट ऑर्बिट इज के। केमिस्ट्री में पढ़ रखा है आपने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑर्बिट आएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस से जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है वो सेकंड ऑर्बिट का उससे 4 गुना हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा दूर होता है ये। आप पास बनाते हो ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ये काफी दूर होता है। चलो अभी तो हम इसको पास बना देते हैं, लेकिन आपको जो अभी मैंने बताया उसको नोट कर लेना। सेकंड ऑर्बिट को एल बोलते हैं, मैक्सिमम 8। इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है इसके अंदर। तो कैसे करते हो? वो आमने सामने इस तरह से फिल करते हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 8, 2, 8, 8, 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखी है इसके बारे में। लेकिन हमारा फिजिक्स से इसका क्या लेना देना है? फिजिक्स से जो इसका लेना देना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अराइज हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी सब्सटेंस पर, तो वो आपको एटम को ही स्टडी कर सकते हो पहले। तो एटम को स्टडी करके ही आप इस चीज को सीख सकते हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है ये? क्योंकि रीजन है इसका। क्या रीजन है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड यू नो वेरी वेल, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज माइनस यानी कि नेगेटिव, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम माइनस। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को इकट्ठा रख दिया जाए तो उस वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता। नो इलेक्ट्रिक चार्ज देयर। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए,
तो यहां पर जो एटम है इसके अंदर भी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? जे थॉमसन ने बताया था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और क्यों होता है वो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं एक एटम के अंदर। और दूसरी चीज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट द डिफरेंस इज दिस इज विद नेगेटिव साइन एंड दिस वन इज विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब बात आ जाती है चार्ज कैसे बनाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, इसके अंदर कितने एटम होंगे? मिलियंस, काफी बहुत ज्यादा होंगे इसके अंदर एटम्स। और सभी एटम के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स व्हाई इस बॉडी के ऊपर नो चार्ज होगा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। बट अगर आप किसी तरह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, रिलीज करा सकते हो, तो क्या होगा? सपोज मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दिए, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा दिया। फर्स्टली यू हैव टू रिलीज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कितने एटम थे इसके अंदर, क्या पता कितने थे, बट उसके अंदर एक चीज थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो आपस में कैंसल होकर कौन सा चार्ज दे रहे थे? नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई चार्ज नहीं दे रहे थे। बट नाउ द कंडीशन इज डिफरेंट। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जा चुका है। तो कंडीशन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया है तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गई है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो चुके हैं? ज्यादा हो चुके हैं इन दिस बॉडी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे किससे? इलेक्ट्रॉन से, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? पॉजिटिव वालों की। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज राइज हो जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज राइज हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो तब भी क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी ये बॉडी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो दिस इज मोर पॉजिटिव। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो नोट कर लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज देन पॉजिटिव चार्ज अराइज ऑन द बॉडी, on the body or object. Yes, you have to note this thing. ठीक है, कर ली ये चीज। चलो इसी तरह से कोई बॉडी है, दोबारा से कोई यहां पर ये बॉडी ले ली, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हो आप, कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 2, कभी 3, कभी 12, कुछ भी हो सकता है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होते चले जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उसके ऊपर आता जाएगा। मींस वो पहले पॉजिटिव बना, फिर और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, फिर और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। बट नाउ द केस इज, जो इलेक्ट्रॉन मान लो आपने लूज करवा दिया, लूज कराने से पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर आ गया। ठीक है, समझते हो? बिकॉज प्रोटॉन की मेजॉरिटी ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में चले गए। इसी तरह से कोई और बॉडी है आपके पास, ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जे थॉमसन ने बताया था, वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, किसी भी बॉडी से रिलीज हो सकते हैं, गैसेस में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में है हमारे। तो ये मान लो ये बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर
कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन करता है। गेन करने से क्या होगा, अभी तक इसकी क्या कंडीशन थी, अभी तक इसके पास कंडीशन थी प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी हो जानी है किसके ऊपर, इसके ऊपर। नाउ द चार्ज राइज ऑन दिस बॉडी विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। इसी तरह से अगर जो पीछे से इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन की बजाय पीछे से 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दिस वन इज मोर नेगेटिव, दिस बॉडी इज मोर नेगेटिव। इसी तरह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दिस वे अ बॉडी कैन चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखा आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉडी को चार्ज करने का वे था, मेथड था, वो उसका डीप नॉलेज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से कोई भी बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, सेकंड थिंग, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही लूज और गेन किया जा सकता है इसमें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, तो आप इसको यहां से निकाल सकते हो, गेन कर सकते हो। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए होती है उसके लिए, अगर प्रोटॉन को निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है तो आप लूज और गेन करवाकर, किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करवाकर क्या कर सकते हो, बॉडी को चार्ज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। नोट इट, नोट कर लीजिए इसको। साथ के साथ बेटा कॉपी पेन रखो अपने पास और नोट करिए। अभी तक आपने पढ़ा कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, मतलब कैसे चार्ज अराइज हो जाता है, कैसे किया जाता है, उसमें अलग अलग मेथड होंगे, और हाउ मच चार्ज ऑन दैट बॉडी ये आप कैलकुलेट करेंगे, निकाल कर देखेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला बताया जाएगा। तो अभी सीखते जाइए चार्ज के बारे में, अभी तक आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये आती है तो काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। नाउ अभी तक आपने पढ़ा कि किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक मेथड आप नोट कर लीजिए, रबिंग या फिर फ्रिक्ट करके, फ्रिक्शन होता है ना, रगड़ कर, रबिंग करके आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। रबिंग करके कैसे, इसके लिए एक कॉम्ब का एग्जांपल है। कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करिए और स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर, कागज के टुकड़े ले लीजिए। कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ क्या करना है, रब, रब करिए, और स्मॉल पीस ऑफ पेपर के जहां से आप उसके पास लेके जाओगे तो आप देखते हो कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि यहां से पता लगता है कि रब करने से गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी देकर
जैसे इन्वर्टर की बैटरी वगैरह वगैरह करते हो, ठीक है। हीट से जैसे सोलर सेल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, कैलकुलेटर होता है वो चार्ज हो जाता है, होते हैं ना ये हीट से लाइट से चार्ज हो जाती है। फोर्थ, इंडक्शन। इंडक्शन आपके लिए जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ये चीजें तो आपने बहुत देखी है, बट इंडक्शन से अभी तक आपको शायद फेस टू फेस नहीं हुए, इंटरेक्ट नहीं हुए। हालांकि इंडक्शन कुकर वगैरह वगैरह आ चुके हैं मार्केट में। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन है विदाउट टचिंग, बिना टच करे आप क्या कर रहे हो, किसी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हो, किसी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हो। यहां पर चार्ज की बात हो रही है तो यहां पर हम चार्ज कर देंगे किसी दूसरी बॉडी को। क्या होता है, इसे सिंपल सा लॉजिक है। सपोज कोई एक बॉडी है ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या करा, इसके पास कोई दूसरी बॉडी लेकर आ गए आप, बॉडी बी, और ये न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। तो क्या होता है, देखो आपने टच नहीं करा इसको, इसके पास लेकर आए हो बॉडी बी को, तो ऑटोमेटिक इस बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू दिस, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है विदाउट टचिंग। तो ये चार मेथड आपके पास, मेथड टू चार्ज द बॉडी, मेथड्स नोट कर लीजिए। इन मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। और कैसे होगा, अगर एक बॉडी चार्ज बॉडी ले ली तो दूसरे पे उसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट चार्ज। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो आ जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पर। क्या था वो? इलेक्ट्रॉन लूज और गेन आपने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन लूज होने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आ जाएगा बॉडी के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आप कोई भी एक केस ले लीजिए। चलो, मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? विच चार्ज राइज ऑन दैट बॉडी? पॉजिटिव। प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो चुकी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे ना पहले, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये क्या हो गई है? कम हो गई है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो चुके हैं? ज्यादा हो चुके हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्रोटॉन की मेजॉरिटी की वजह से। तो वो कितना होगा, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। नोट करिए इस फार्मूले को, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वो फार्मूला है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन की अगर नंबरिंग पता हो आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुए, तो आप उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज और किस नेचर का चार्ज डेवलप हुआ है वो आप बता सकते हो। तो अब यहां पर आपने सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब हियर n इज इक्वल टू 1। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लूज और गेन। क्यों क्या है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज की क्वांटिटी को मापेगा, मेजर करेगा किसी बॉडी के ऊपर आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। एंड हियर E is the charge on electron and its value is constant, and this is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। E की वैल्यू आपको यही पुट करनी है बार बार, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। बट n वेरी कर सकता है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 12 इलेक्ट्रॉन, कभी 20, कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो सकते हैं। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है,
तो यहां पर आप Q की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्लस माइनस N की वैल्यू को 1 पुट करेंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ E हियर विद यूनिट, यूनिट भी साथ में ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो ये प्लस माइनस जो है, इस माइनस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि लूज है या गेन है। लूज है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, तो ये प्लस में आंसर आएगा आपका, और ये आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करोगे तो ये चार्ज आ जाएगा बॉडी के ऊपर। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, तो तब यही चीज कैसे हो जाएगी? प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो माइनस माइनस अगेन प्लस, नाउ द अगेन द आंसर विल बी विद पॉजिटिव साइन, प्लस 3.2 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. This is your second answer. If 2 electron lose from the body by anything, rubbing हो सकता है, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, और इंडक्शन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब लूज हुए इलेक्ट्रॉन। चलो अब कोई गेन का कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, है ना, मेजॉरिटी बढ़ जाएगी उसकी। और अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, प्रोटॉन कम हो जाए, तो क्या होगा? ये ले लीजिए, कोई बॉडी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सपोज कितने ले लें इसको, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पर? नाउ द आंसर विल बी, बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखते हैं। यू नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या फार्मूला है? प्लस माइनस एन। कब अप्लाई होता है ये? जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हो। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी है? 5। एन की वैल्यू कितनी है इस न्यूमेरिकल में? 5 इनटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आप इसको क्या कर सकते हो? अब सोल्व कर सकते हो। सोल्व करके क्या आएगा आंसर? माइनस माइनस प्लस, यही होगा ना। बट यहां पे आंसर कैसा चाहिए आपको? गेन हो रहा है, गेन होकर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आंसर चाहिए आपको। यहां से गेन से पता लगेगा नेचर कैसा होगा बॉडी के ऊपर। तो आप माइनस साइन देंगे यहां पर, 16 5 80 और यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम इज द परफेक्ट आंसर इन दिस केस। नोट डाउन, नोट करिए इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे आप। वन कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा? 1 कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है,
तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। Q की वैल्यू कितनी गिवन है 1 कूलम, E की वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू